आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का एक सवाल रहता है कि अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल एक बार डिसमिस हो गई है तो क्या दोबारा भी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं? और एक बार एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने के बाद क्या दोबारा एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? कानून में क्या प्रावधान है? या फिर एक बार एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस होने के बाद आप दोबारा एंटीसिपेटरी बेल लगा ही नहीं सकते हैं? इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, इस संदर्भ में आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर क्या कानून है इस बारे में, और एंटीसिपेटरी बेल एक बार फाइल होने के बाद दोबारा क्या हो सकता है। तो इस संदर्भ में आप सुप्रीम कोर्ट का आपसे मैं ये जजमेंट शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये जजमेंट है कल्याण चंद्र सरकार वर्सेस राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एंड अनदर्स 2004 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, जहां इस मामले में एक बार एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो चुकी थी, दोबारा लगाई गई थी, तो कोर्ट ने इस मामले में ऐसी टिप्पणी किया था जो हर मामले में लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप स्क्रीन पे देखिएगा। इसमें साथ ही बताया गया है कि इन रिगार्ड टू केस वेयर अर्ली बेल एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड, देयर इज फर्दर ओनस ऑन कोर्ट टू कंसीडर द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल by noticing the ground on which earlier bail application has been rejected, and after such consideration, if the court is of the opinion that bail has to be granted, then said court will have to give specific reason why in spite of such earlier rejection the subsequent application of bail should be granted. साथ ही जजमेंट में बताया गया कि अगर मान लीजिए कि आपकी पहली बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो निश्चित रूप से आप दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ये क्लियर है। दूसरा है कि जब दोबारा बेल एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उस बेल एप्लीकेशन को कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जा सकता है। अब तीसरा ग्राउंड है कि आखिर अलाउ किस आधार पर किया जा सकता है। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो पहले जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उसमें उनको कंसिडर नहीं किया गया था और उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया था, और वर्तमान में जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई उसमें ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पे कोर्ट बेल एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है या फिर स्वीकार कर रही है। कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन स्टेट करना पड़ेगा कि आखिर ये आधार हैं जिसके आधार पे पिछली वाली बेल एप्लीकेशन डिसमिस की गई थी, उसको अलाउ नहीं किया गया था, और ये आधार हैं जिसके आधार पे वर्तमान में जो बेल एप्लीकेशन फाइल की गई है उसको स्वीकार किया जा रहा है। अब इसमें कुछ ग्राउंड कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी मामले में चार्जशीट फाइल हो गई है, पहले आपने जो एंटीसिपेटरी बिल लगाई थी चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, बाद में जो एंटीसिपेटरी बिल आपने लगाया उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है, तो ये भी अपने आप में एक सर्कमस्टेंस होता है और इस आधार पर भी कई बार एंटीसिपेटरी बिल अलाउ कर दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी एंटीसिपेटरी बिल एक बार डिसमिस हो गई है तो अगर आपके ग्राउंड उसमें कुछ चेंज आया है तो आप दोबारा एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अलाउ भी की जा सकती है। धन्यवाद।